नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। 17 अप्रैल को गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राहुल जी से है, जैसे कि कहते कहा है कि मैं देश बचा रहा हूँ, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो परिवार बचा रहा है, इसमें क्या कहेंगे सर? और जो दूसरा सेकंड बीजेपी क्वेश्चन सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने सवाल पूछे, हालांकि कुछ सवाल आपने राहुल जी से पूछे। एनडीए को पीडीए हराना, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। गहरी चोट पहुंचाएगा और तरीके मैंने आपको बताए। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा, आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोग। गरीबी का यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कॉन्सेंट्रेट कर दिया है 20-25 लोगों को पकड़ा दिया। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं और मेरी ये बात बहुत बार उठाई। भागीदारी की बात होती है हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में, आपको ना पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, ना दलित मिलेंगे, ना आदिवासी मिलेंगे, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग। मैंने मीडिया के बारे में बात उठाई। मीडिया में आपको बड़े बड़े एंकर्स दिखते हैं, आपको मीडिया उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल पे मैं आपको अपना हमारा फाउंडेशन बता देता हूँ और वही आइडियाज हम उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके और जो बड़े बड़े अरबपति हैं, अदानी जी, उनका सपोर्ट करके जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था उसको हम अधिकार देंगे। इससे एक ट्रेंड मैन पावर किया जाएगा। प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फायदा होगा, सरकार को भी इसका फायदा होगा और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये जॉब मार्केट में एंट्री का सिस्टम हो जाएगा। दूसरी चीज 30 लाख सरकारी रोजगार है जो नरेंद्र मोदी भर रहे हैं, वो वैकेंसीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं। पेपर की बात हुई है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये बात हुई युवाओं की। किसानों की बात, किसान सिर्फ 2 चीजें मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से 10 साल मांग, हमें सही दाम दिलवा दीजिए और जैसे आपने 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा आपने अदानी जैसे लोगों का, ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस खत्म करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगा है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में
सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया? तो ये मैं क्या राहुल जी कह रहे हैं, क्या वही तमाम चीजें सपा की भी है या सपा कुछ अलग ही घोषणाएं कर रही है चुनाव में? इंडिया गठबंधन नहीं होगी, और जैसा कि राहुल जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हैं जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। उसी से जोड़ करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय हमारा देश का किसान खुशहाल हो जाए, और मैं कई मौकों पर कह रहा हूँ कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के, बिना जाति की गैरबराबरी खत्म किए हुए हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसा राहुल जी ने कहा कि खुशहाली के लिए जाति गणना जरूरी है, तो जाति गणना, सामाजिक न्याय और पीढ़ी की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे, उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। देखिए, मैं चीज का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूँ, जनरल बात कह सकता हूँ कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इम्प्रूव कर रहा है और अंदर कर रहा है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा। वादे झूठे, न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बेल्ट बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी
सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन रही है। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रखा। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते थे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रखा। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है, झूठ। तो क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। जाति जनगणना महिलाओं को, एक गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए, युवाओं को अप्रेंटिसशिप का कानून, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, किसानों को MSP। तो ये सब गरीबों को पैसे देने के तरीके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में गरीबों को कुछ नहीं दिया, तो ये हम कर रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन, उनकी आइडियोलॉजी के आइडियाज है। और अगर समाजवादी पार्टी का कोई सजेशन हो या किसी और भी इंडिया गठबंधन की पार्टी का सजेशन हो, उसको हम सब ऑन बोर्ड करेंगे। तो हमारा मतलब जॉइंटली काम होता है। हम बातचीत करके ओपनिंग बॉल बीजेपी करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, कमेटी की बात कांग्रेस का है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। इसी मीटिंग हमारी पार्टी में इसी मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है। और पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। हमने डिसीजन लिया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और हमने सीट शेयरिंग की है और ओपन माइंडेड तरीके से दिल खोल के हमने सीट शेयरिंग की है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और ओपन माइंडेड तरीके से हम चुनाव लड़ें। इसीलिए हमने स्पेस हम अपने पार्टनर्स को दी है। तो इसका कोई कमजोरी का मतलब नहीं। वो इंडिया गठबंधन, उनकी आइडियोलॉजी के आइडियाज। और अगर समाजवादी पार्टी का कोई सजेशन हो या किसी और भी इंडिया गठबंधन की पार्टी का सजेशन हो, उसको हम सब ऑन बोर्ड करें। तो हमारा मतलब जरूरी काम होता है। हम बातचीत करके, कंसल्ट करके काम करते हैं, सफाया करने का काम करें। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की, हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। मूवमेंट क्यों बताना, हम साथ आगे और साथ आगे यही मूवमेंट है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।